हेलो दोस्तों, मैं अंशुमान द्विवेदी। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे कि मार्केट एनालिसिस में क्या क्या चीजें हम पीछे बात करके गए थे पिछले संडे को, और संडे के बाद उस एनालिसिस वीडियो के बाद क्या क्या चीजें इस एक हफ्ते में मार्केट में हुई हैं, चार्ट्स पर क्या क्या चीजें आई हैं, और अब आने वाले एक दो हफ्तों में चार्ट्स पर क्या क्या चीजें खुल रही हैं, क्या क्या लेवल्स खुल रहे हैं अगले एक दो हफ्ते के लिए। अब हम जो बात करेंगे आज वो सारी की सारी चार्ट्स पर ही करेंगे। सब उसके पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेना चाहूंगा। देखो, सबसे पहले तो मेरे जो नए दोस्त आए हैं वो ये जान लें कि ये एक एनालिसिस वीडियो है। यहाँ पर हम एक अपना चार्ट खोलते हैं, अपना व्यू शेयर करता हूं मैं आपको। उसमें मेरी किसी भी तरह की कोई टिप या रिकमेंडेशन या एडवाइस वगैरह नहीं होती है। यहाँ पर मैं सिर्फ उस व्यू को आपको शेयर करता हूँ कि मैं एक चार्ट खोल रहा हूँ, उस पर मैं क्या करने वाला हूँ वो आपको बताता हूँ। अगर आप मेरे उस व्यू को आप अपने एनालिसिस में यूज भी करना चाहते हो तो अपने पूरे होशोवास पूरी जिम्मेदारी के साथ करो। मेरी उसमें किसी भी तरह की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और अगर आपका कोई भी लॉस या प्रॉफिट होता है तो ठीक है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। उससे सीखो, चार्ट को कैसे अप्रोच दी जाती है ये समझो उससे, और सीख करके काम करिए अपने हिसाब से आप लोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे आने वाले समय में हम पीछे क्या बात करके गए थे, क्या क्या चीजें हुई हैं इस एक हफ्ते में, और आने वाले एक दो हफ्ते में क्या होने की संभावनाएं खुल रही हैं चार्ट्स पर। तो देखो, चार्ट्स पर हम चलते हैं। अभी पहले हम एक चीज ये बात कर लेते हैं ब्रीफ में छोटा सा, कि मैं आपसे क्या पीछे बात करके गया था और अभी क्या अब हो गया है इस एक हफ्ते में। पिछले मैं आपसे ये बात करके गया था कि देखो, इस हफ्ते हमको कुछ आंसर्स मिलेंगे। आंसर्स का मतलब ये कि सबसे पहले तो मैं बात करके, देखिए दोस्तों, जो लोग मेरे नए दोस्त आए हैं उनको ये लग सकता है कि ये कुछ ना एक उनको समझ में ना आए, हो सकता है पूरी तरह से पूरी बातें, क्योंकि उन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे। हम पीछे के वीडियोस देखिए आप जा करके, तो आपको समझ में आएगा कि इस वीडियो में हम बात कर क्या रहे हैं रियल में। वीडियोस मतलब मार्केट एनालिसिस वीडियो, जो वीकली एनालिसिस वीडियो होते हैं, आप उसको देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, मैं यहाँ पर वेव स्ट्रक्चर की एनालिसिस करूंगा, और वेव स्ट्रक्चर की एनालिसिस में आपको तब तक वो चीजें नहीं समझ में आएंगी जब तक आप पीछे की चीजें नहीं देख लोगे। वैसे तो मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वहां मैंने डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। सिर्फ एक दो वीडियो आप पीछे के देख लोगे, समझ में आ जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो अभी जो दोस्त नए जुड़े हैं वो जाकर के पहले वो वीडियो देख लें, फिर इसको देखें, इसको वॉच लेटर में डाल कर रख लें। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। देखो, हम बात कर रहे थे कि पीछे से एक जो बड़ी वेव चली हुई है हमारी, ये जो ट्रेंड चल रहा है हमारा, ये क्या चल रहा है। मैं बात करके गया था कि बी वेव चल रही है। बी वेव खत्म होगी तो हमारी एक सी वेव लगेगी, जो कि एक बड़े टाइम फ्रेम तक लगेगी। लगभग 8-9 महीने, एक साल के लिए हम टॉप लगाएंगे उसमें, उस सी वेव में। अब क्या है, ये सी वेव खत्म होने का समय तो आ गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, उतना नहीं आया था, अभी एग्जैक्ट समय नहीं आया था हमारे हिसाब से, लेकिन एग्जैक्ट मार्केट करती भी नहीं है कोई काम। या तो जल्दी करती है या तो बाद में करती है। एग्जैक्ट हम जो सोच रहे हैं वो नहीं करती है। तो अब क्या होने की संभावना है, देखो, अभी मैं आपसे बात करके गया था कि सी वेव अगर ये लगा रहा है, अब अगर इसने 26,300 का टॉप लगा दिया और सी वेव स्टार्ट कर दी इसने नीचे की तरफ। सी वेव का मतलब, पहले तो हमने ए लगाई थी, फिर हम बी वेव में ऊपर की तरफ चल रहे थे अभी तक। बी वेव की लास्ट वेव थी जो आपने देखा 26,300 का जो हाई लगा अभी तक। अब अगर वो बी वेव अभी भी सस्टेन्ड है, जो कि अभी सिम्टम्स चार्ट पर इस तरह के नहीं आए हैं कि वो पूरी तरह से कैंसिल हो गई है और अब हम सी वेव में चल पड़े हैं, लेकिन ये जो सी वेव, हमारा जो कॉन्सेप्ट है सी वेव का, ये है कि अगर हमको सी वेव हमने स्टार्ट कर दी है ना ऊपर से 26,300 से, जो हम टॉप लगा के अभी रिसेंट आए हैं एक महीने पहले, तो फिर इसका मतलब अब इसको यहां से ज्यादा ऊपर नहीं जाना एक बार में। ठीक है, यहां से इसका ये बाउंस बताएगा। मैंने आपसे कहा था कि यहां से इसका ये बाउंस बताएगा पिछले संडे को, कि बाउंस का स्टाइल बताएगा कि हम वापस से 26,300 का एरिया काटेंगे ऊपर कि नहीं काटेंगे। अगर काटेंगे तो हम पैसा कमाएंगे, अगर नहीं काटेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग होंगे। ठीक है, अब हम चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर ही देखेंगे कि क्या चीजें किस तरह से फॉर्म हो रही हैं, और हमारे लिए क्या क्या चीजें आगे आने वाले एक दो हफ्ते के लिए ओपन हो रही हैं, हमारा लेवल क्या है। आप लोगों को, जैसा कि सभी को पता है, कि मैं यहाँ पर अपना एक लेवल देता हूँ, सिर्फ एक लेवल देता हूँ हर बार जब आता हूँ आपके पास तो, और उसी एक लेवल पे आप लोग काम देखो। यहाँ पर जो दोस्त मेरे जुड़े हुए हैं पिछले 2 से 3 हफ्ते में, वो मुझे कमेंट में लिख कर बताएं कि क्या आपको ये समझ में नहीं आया कि हम जो बात कर रहे हैं, मतलब अगर आप
एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो मार्केट में तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जिस लेवल की बात करते हैं, जिस एक पर्टिकुलर सिर्फ एक लेवल की बात हर बार जो करते हैं, उस एक लेवल की एक्यूरेसी लेवल क्या होती है। अब आपको समझ में आया एनालिसिस किसको कहते हैं रियल में। मैं आपको हर वीडियो में जब आता हूं तो सिर्फ एक लेवल देता हूं, एक लेवल, हर बार अलग होता है वो एक लेवल, लेकिन एक लेवल देता हूं और उसी एक लेवल पे हम काम करते हैं और मार्केट भी उसी एक लेवल पे को मतलब कह सकते हो आपकी कंसीडर करके चलती है, या कह सकते हो कि हाँ कंसीडर करके चलती है। आप देखो, मैं जहां पर बोला आपसे मैंने जितनी बार, अब मान लो मैंने आपसे पहली बार जो आपसे, मैं 3 हफ्ते से हूं यूट्यूब पे, ठीक है, 3 हफ्ते से हम बात कर रहे हैं। तो हमने पहली बात क्या की, 25,180 का लेवल, वहीं पे आपने देखा टॉप लगा। दूसरी बात हमने क्या की, 25,000 का लेवल, वहां पे आपने देखा टॉप लगा। तीसरी बात हमने क्या की, 24,490 का लेवल, सेम। आप देखो जाकर के, आज भी वीडियो पड़ा है, कोई मैंने यूट्यूब से हटा नहीं दिया वीडियो, आप देखो जाकर, फिर उसके बाद निफ्टी का चार्ट लगा लेना अपने सामने, उस वीडियो को लगा लेना और निफ्टी का चार्ट लगा लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या एक्यूरेसी है, क्या किस तरह से एनालिसिस की जाती है। खैर, ये बातें हमारी हो गई हैं, अब हम चार्ट पर चलते हैं, पहले चार्ट पर चलेंगे और सारी चीजों को समझेंगे वहां पर ही। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पर और वहीं पे देखते हैं चीजों को, ठीक है। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने चार्ट्स पर, और ये आप देख सकते हैं चार्ट आ गया हमारे सामने, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो यहां पर हम जो ब्रीफ कर देता हूं मैं एक बार कि हम बात करके गए क्या थे पहले। ये एक ट्रेंड चला था हमारा 2020 से लेकर के 2021 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट, और वहां से उसके बाद हमारा एक करेक्शन स्टार्ट हुई, जो कि करेक्शन अभी तक चल रही है, खत्म नहीं हुई है, और ये हमारी बी वेव, सेकेंड वेव की करेक्शन है, ठीक है। ये हमारी 1 2 3 4 5 की एक ट्रेंड हमारा चला, उसके बाद हमारा ए बी सी का ये एक पूरा, ये एक ए वेव बनी फिर, ठीक है। ए बी सी की एक वेव होती है, ठीक है, जो कि करेक्टिव वेव होती है, जो कि सेकंड और फोर्थ वेव होती है वो करेक्टिव वेव होती है। मैंने आपको साफ साफ पिछले वीडियो में समझाया था, जो कि कैच द वेव नाम से ट्रेंड थी। ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाले वीडियो में मैंने आपको साफ साफ समझाया है कि इलियड वेव काम कैसे करती है और किस तरह से स्ट्रक्चर उसके फॉर्म होते हैं, आप जाकर देख सकते हो। जो दोस्त मेरे नए आए हैं, जो पुराने हैं उनको पता ही है। और इस वाले वीडियो में मैंने आपसे जो बात की थी वो ये बात की थी कि क्या ये बाउंस है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, या ये रिवर्सल है। तो वो बाउंस और रिवर्सल का भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से। आज हम वही बात करेंगे कि बाउंस का स्टाइल क्या होना चाहिए, और हमारा अभी तक किस किस तरह से हम क्या क्या चार्ट पर खुली है चीजें। देखो, ये एक ट्रेंड था, ये एक करेक्शन है, ये भी एक करेक्शन का ही पार्ट है, ये जो ऊपर जा रहा है आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि ये एक बी वेव है, एक्सटेंडेड बी वेव। मेरे ख्याल से अगर आप लोगों ने सर्च किया होगा गूगल पे जाकर तो आपको मिल गया होगा, जिन लोगों ने सर्च किया होगा एक्सटेंडेड बी वेव नाम का पैटर्न, वो नियो का एक पैटर्न होता है। तो वो भी एक करेक्टिव, ये एक करेक्टिव वेव है जो आप देख रहे हो, अभी पूरी पूरी करेक्टिव वेव है। ये इस तरह की कोई इंपल्स नहीं है, करेक्शन, ये इंपल्स है और ये करेक्शन है। ये जो आप देख रहे हो अभी, ये कोई ट्रेंड नहीं है, ठीक है। ट्रेंड होगा तो हम बात करेंगे आगे। अभी पहले यहाँ से एक सी वेव बनेगी, क्योंकि ये ए है, ये बी बनी है, और अगर ये यहाँ पर बी इसने पूरी कंप्लीट कर दी है और यहाँ से सी स्टार्ट हो गई है, तो अब हम सी में नीचे जाएंगे। और सी में नीचे कहाँ तक जाएंगे, लगभग 19,000 के लेवल तक। अगर हम यहीं से, अब अगर हमने टॉप लगा दिया यहीं पे और हम वापस ऊपर नहीं जा पाए, तो इसका मतलब अब हम यहाँ से एक बार 19,000, 19,500 के घरों में एक बार जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हमारी मोटे मोटी बात है, जो कि मैंने आपसे पिछले वीडियोस में की थी, क्योंकि ये एक बी वेव का पैटर्न है पूरा, ये एक करेक्टिव पैटर्न है, ठीक है। इसके बाद हम सी वेव लगाएंगे, एक सी वेव लगनी है, ये कंफर्म है। कहां से लगनी है, क्या लगनी है, वो हम देखेंगे। क्या यहीं से लग गई है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। ऑलमोस्ट 80% संभावना है, 70-80% संभावना ये है अब कि हमने अपनी बी वेव की जो टॉप है वो देख ली है, ठीक है। और अब हम यहां से एक बार अगले 8-9 महीने, 1 साल तक इस टॉप को शायद नहीं काटने वाले हैं। मार्जिन से, बहुत ज्यादा मार्जिन से नहीं काटने वाले हैं, बहुत कम मार्जिन से काटने को एक बार काट भी सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहां तक, टॉप तक। लेकिन अगर काट गए तो फिर वो अलग पार्ट होगा, हमको पहले ही पता लग जाएगा कि हम काटेंगे कि नहीं काटेंगे टॉप को, ठीक है, या काटेंगे तो कितना काटेंगे। ये सारी चीजें हमको पता लग जाएंगी बाउंस के स्टाइल से। अभी तक क्या आया है चार्ट पर,
अब देखो, मैं लास्ट आपसे जो बात करके गया था, अभी जो देखो मेन सपोर्ट ये वाली है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा था वो कटी नहीं है। जब तक 23,900 का एरिया नहीं कट जाता नीचे की तरफ, तब तक हम ये मान नहीं सकते कि यहाँ पर ये टॉप लग गया है कि नहीं लग गया। पूरी तरह से 100% श्योर नहीं हो सकते हम। और अगर ये यहाँ पर लगना है तो इसको इसको काटना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी एक 70%, 75%, 80% तक कंफर्मेशन आ चुकी है कि हाँ ये बन चुका है टॉप यहाँ पर, और अब हम नहीं काटने वाले इस एरिया को नॉर्मली, और अब हम एक बार नीचे जाएंगे। लेकिन फिर भी जब तक चार्ट पर पूरी कंफर्मेशन नहीं आ जाती, तब तक हम कोई भी बात इस तरह की नहीं कर सकते कि एकदम जोर से बोलने वाली। बिल्कुल नहीं, उस तरह की बातें हमको नहीं करनी, क्योंकि वो फिर फालतू की बातें हो जाती हैं। हमको वो करना है जो चार्ट हमको बोल रहा है करने को। अभी चार्ट हमको क्या बोल रहा है, देखो अभी मैं आपको बता दूं कि चार्ट हमको जो बोल रहा है साफ साफ, वो ये बोल रहा है कि सर यहां पर ना, आप जो चीजें चल रही हैं मार्केट में, आप जो देख रहे हो अभी, ये एक ए वेव है, ये बी वेव है और ये सी वेव है करेक्शन की, ठीक। अब अगर यहां से ये एक बार नीचे मार देता है 100-200 पॉइंट, तो मार सकता है आराम से, मतलब 23,900 तक आराम से मार सकता है एक बार नीचे की तरफ। उसके नीचे जाएगा तो प्रॉब्लम है। लेकिन क्या यहीं से जाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से अगर इसको अब और नीचे जाना भी है तो अब इसको एक बाउंस लेके तब उसके बाद जाना चाहिए। यहां से एक बाउंस आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और अब ये नवंबर के 1-2 हफ्ते के अंदर ही बाउंस आपके सामने होगा। यहां से मान के चलो कि जहां हम खड़े हैं लगभग लगभग यहां से 400-500-600 पॉइंट का कम से कम बाउंस होगा। मतलब आप इस एरिया तक बाउंस मान लो, मैं अभी नहीं देख रहा ये, हाँ 975, 25,000 तक के एरिया का आप मान के चलो कि इतना बाउंस आ सकता है इजीली मार्केट में। लेकिन अगर 25,000 को क्रॉस नहीं कर पाया किसी वजह से ऊपर की तरफ, और हम अटक गए 25,000 पे जाके, अटकने वाला एरिया देखो वही है, ऑलमोस्ट 25,000 का ही एरिया अटकने वाला एरिया है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो फिबोनाची मैं आपके सामने लगा देता हूँ, साफ साफ दिख जाएगा आपको। देखो 61% का एरिया तो आ रहा है ये 24,800, हाँ तो 900 मान लो, या 850, 900 मान लो एरिया। मतलब 900 का भी एरिया अगर ये वहीं अटकेगा, अगर जाकर अटकेगा तो सबसे पहले, और वहां अटका और वापस घूम गया ना, तो आप समझो खत्म वेव। फिर ऊपर वाली जो हम बी वेव में चल रहे थे वो बी वेव खत्म ऑलमोस्ट। तब हमको 90-95% ये क्लियर हो जाएगा कि खत्म हो गई वेव ऊपर की जो बी वेव चल रही थी हमारी, और अब हम सी वेव में स्टार्ट कर गए हैं, जो कि 75% अभी भी क्लियर है कि अब हम यहाँ से स्टार्ट तो कर चुके हैं मामला। सी वेव ये स्टार्ट हो चुकी है, जो हम देख रहे हैं ये सी वेव है, ठीक है। और ये सी वेव अब नीचे कैसे जाएगी 19,000 तक जो जानी है, ये कैसे जाएगी? इसके दो तरीके हो सकते हैं। देखो दो तरीकों में, एक तो ये बिल्कुल सीधे चली जाए, लेकिन अब आप जो देखते हो ना, जैसे ये बिल्कुल सीधे गिरा है, अगर ये इस तरह से अब की बार गिर गई तो एक बात याद रखना कि अब ये अब की बार ना, ये इस तरह से ऊपर नहीं आएगा वापस, भी वी शेप रिकवरी नहीं होगी, ठीक है। अगर ये नीचे गिर गया एकदम सीधी सीधी रेखा में 19,000 तक, लो ऑलमोस्ट सीधी रेखा, मतलब थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का हल्का बाउंस लेते हुए और एकदम गिर गया सीधे सीधे नीचे, तो इसका मतलब ये है कि फिर ये वी शेप रिकवरी नहीं करेगा, वही खड़ा कर देगा कुछ समय तक। कुछ समय का मतलब 5-6 महीने 7 महीने तक खड़ा कर देगा, जो कि बहुत गंदी सिचुएशन होगी। ये सबसे गंदी सिचुएशन होगी। हाँ लेकिन इस फॉल में आप कमा सकते हो पैसा, अगर कमा सकते हो तो। हम कमाएंगे, हम कमाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, हमको सेटअप मिलेगा, हम कमाएंगे। देखो पिछले एक हफ्ते 1 महीने से जो हम बात करते आ रहे हैं, इसमें हमको कोई भी किसी तरह का ट्रेड नहीं मिला है। 1 महीने में मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, मैं आपको बताऊं। आज 1 महीना बीत गया, मेरे पास कोई ट्रेड ही नहीं है। एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी अपना पीएनएल, ठीक है, पीएनएल भी दिखाऊंगा आपको। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं बैठा हुआ हूं, लेकिन कोई ट्रेड नहीं किया मैंने अपने चार्ट्स पर। क्यों? क्योंकि कोई सेटअप ही नहीं बना ना। ये एक सीखने वाली दोस्त बात है, ठीक है, ये सीखने वाली बहुत बड़ी बात है कि आपका अगर सेटअप नहीं बना तो शांति से बैठे रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बिना मतलब के काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप शांति से बैठे रहो, जब आपका सेटअप बनेगा आप पैसा लगाओ और पैसा कमाओ और बाहर निकलो, बस। अपना सेटअप होना चाहिए आपका, एंट्री क्लियर होनी चाहिए, एग्जिट क्लियर होनी चाहिए, साफ साफ क्लियर कट सारी चीजें होनी चाहिए।
आपके मन में एंट्री लेने से पहले ये पता होना चाहिए आपको कि आपको निकलना कहां पर है, चाहे स्टॉप लॉस पे निकलना, चाहे टारगेट पे, चाहे जहां भी, ट्रेलिंग एसएल, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे, एक बार मैं अपने लेवल्स की बात करता हूं, जो हमारा जो लेवल है उसकी। देखो ये साफ साफ बात है कि अब ये अगर 900 के एरिया के ऊपर नहीं निकल पाया तो फिर इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हाँ, अगर ये 900 के एरिया के ऊपर निकल के एक बार सस्टेन हो गया, 24,900 का एरिया अगर ये काट गया ऊपर की तरफ और सस्टेन कर गया 1-2 दिन तक उसके ऊपर, तो इस बात की बहुत संभावना है कि हम इस टॉप तक एक बार फिर से पहुंच सकते हैं। ठीक है, इस टॉप तक हम एक बार फिर से अप्रोच कर सकते हैं इस टॉप को, लेकिन उसके पहले हमको ये देखना होगा कि हम 900 का एरिया काट पाते हैं या नहीं। और अभी 900 तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले मेरा जो लेवल है वो क्या है, हम उसकी बात करते हैं। तो मेरा एरिया जो है वो ये है कि ये 4, मैं आपको लगा देता हूं लाइन एक, ठीक है, 400 400 ऑलमोस्ट ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये बॉटम ऑलमोस्ट, हाँ ये वाला बॉटम, ये बॉटम आप देख रहे हो, यही बॉटम लगेगा। ठीक है, क्यों लगेगा बता देता हूँ, अभी पहले लाइन लगा देता हूँ एक 415 के आसपास की, बस 415 का एरिया है। ठीक है, ये बॉटम अब क्यों है आप देख सकते हो, साफ साफ आपके सामने है कि ये एरिया के ऊपर एक कैंडल बनाता है और वापस नीचे आ जाता है। ये छोटी छोटी सी कैंडल बनाता है वापस नीचे, हल्की सी कैंडल बनाता है वापस नीचे, मतलब ये टिक नहीं पा रहा है इस एरिया के ऊपर। ठीक है, आप देखो बॉडी लैंग्वेज नोट करो मार्केट की, इस एरिया के ऊपर अभी तक क्या था, अब यहां पर देखो इसने यहीं पर कंसोलिडेट किया। आप मेरी जितनी भी एनालिसिस वीडियो देखोगे ना, सब में साफ साफ सेम चीजें पाओगे, मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूं। आप देखो इस एरिया के नीचे एक बार गया हल्का सा ऊपर, मतलब वहीं कंसोलिडेट करके एक बार काट दिया, उसके बाद अब उसको रेजिस्टेंस मान रहा है। इसका मतलब साफ साफ है कि मार्केट आपको ये साफ साफ चीख चीख के बोल रही है कि यही एरिया है जिसपे मैं रेजिस्टेंस लूंगी। तो मार्केट जो आपको साफ साफ बोल रही है, आपको बस वो समझना है, आपको बस उस चीज को देखना है, आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें। लोगों के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं कि ये एरिया ऐसा होगा, वो एरिया वैसा होगा। सर कुछ नहीं, क्लियर कट बात देखो एक साफ साफ, मैं आपसे हमेशा कहता हूं करंट रेजिस्टेंस लेवल आपको देखना होता है, या करंट सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल सबसे बड़ा वो क्या है, मैंने आपको बता दिया 23,900। ठीक है, वो सपोर्ट एरिया है आपके लिए, जो कटा तो खत्म बात, फिर ऊपर वाला टॉप कंफर्म। और अगर आपके लिए जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, जिसकी बात हम आज पिछले 20 दिन से करते आ रहे हैं, वो एरिया अब आज की डेट में है 415 का। क्यों है, क्योंकि देखो करंट मूव क्या है, करंट मूव है ये कंसोलिडेशन। करंट मूव क्या है, ये कंसोलिडेशन, एक हफ्ते का, पिछले एक हफ्ते का मूव ये है, और उससे उसके बाद की करंट मूव ये है, पिछली करंट मूव। तो ये जो लास्ट एरिया है ये हमारे सामने यही आ रहा है, इसी पे बार बार इस करंट मूव में जो ये कंसोलिडेशन हुआ है, इसमें इसने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस ली है बार बार। क्यों, क्योंकि ये जो मूव है आप देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 5 का ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये आखिरी वेव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहां पर हमारी थर्ड वेव खत्म हुई है 1 2 3, तो थर्ड वेव जहां पर खत्म हुई है वही हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा। ठीक, और अब यहां के बाद अगर हम इसके ऊपर निकलते हैं, सपोज अगर हम इसके ऊपर निकल, अब मान लो अगर इसमें 1-2 दिन और बीत गए, तो 1-2 दिन बीतने के बाद पता है क्या होगा, ये वाला एरिया भी आपका रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन अभी के लिए मैं इसको नहीं मान रहा हूं। क्यों, क्योंकि अभी बेसिकली यही पहला फॉल तो यही आया है ना, पहला फॉल यही आया है, तो पहले फॉल को हम मानेंगे अभी। अगर दिन बीतता है, अगर समय बीतता है ज्यादा, तो टाइम की भी एनालिसिस होती है, आपको मैंने बता रखा है नियो में, नियो वेव स्ट्रक्चर्स के हिसाब से टाइम की भी एनालिसिस होती है, और उसके हिसाब से फिर लेवल थोड़ा सा नीचे आएंगे। ठीक, क्योंकि क्या है, भाव या तो टूटे या टाइम टूटे, दोनों में से कोई एक चीज टूटनी चाहिए, तो आपके लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ है,
यहाँ पर हमने देखा कि एक बार हम उसी लेवल से नीचे आए। मैंने लास्ट एक कम्युनिटी पोस्ट आपको किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कम्युनिटी पोस्ट मैंने जो किया था आपको, वो मुहूर्त ट्रेडिंग पे तो मैंने जो किया था वो छोड़ दो, लास्ट मैंने अभी ये तो कल किया था। लेकिन ये जो कम्युनिटी पोस्ट है ना मेरा, ये आप देखो, ये हमने 490 के लेवल की बात की है, 24,490 के लेवल की। हम यहाँ पर वापस आते हैं, देखो साफ साफ 24,400 का 90 मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये मैंने 24,490 यही लेवल था ऑलमोस्ट, यही था आसपास, 90-93 लगा है। देख रहे हो साफ साफ लेवल है ना ये लेवल जो आप देख रहे हो, ये कब का है? 29 अक्टूबर 2024, 3 दिन पहले का। ठीक है, यहां पर आप देखो एकदम एग्जैक्ट लेवल पे टॉप लगा है या नहीं लगा है। ये मैंने इस कैंडल पे आपको ऑलमोस्ट इस जगह पर बता दिया था, सॉरी ये 30 अक्टूबर है ना, 30 अक्टूबर मैंने आपको 29 अक्टूबर को बताया था। ये देखो 29 अक्टूबर को, ये है 30 अक्टूबर आपकी, यहां पर मैंने आपको बता दिया था ये खत्म हुई थी कैंडल, और उसके बाद मैंने शायद ही कम्युनिटी पोस्ट डाला था, टाइम उसमें मैंने नहीं लिखा है, लेकिन 29 को ही डाल दिया था, 3 दिन पहले आज से। और इसके बाद आप देख सकते हो ये साफ साफ उसी जगह पर रेजिस्टेंस आई है या नहीं आई है, आई है। तो इस तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं। अब मैं चूंकि स्विंग ट्रेड करता हूं, इसलिए मैं इतने छोटे लेवल्स को, मतलब इतने छोटे ट्रेंड्स को नहीं पकड़ता कभी भी। और दूसरी बात, यहाँ से कोई सेटअप नहीं बना, अगर बना होता तो मैं देखता, इसको बिल्कुल देखता, लेकिन यहाँ कोई सेटअप नहीं बना हमारा, सिर्फ छू के वापस चला आया। तो छूने से वापस आने से कोई मतलब नहीं होता हमको, वहां पर कुछ ना कुछ काम होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए उस जगह पर। ट्रेड हो ही नहीं रहा हमारे लेवल पे, बस छू के वापस आ रहा है पिछले 20 दिन से, तो हम क्या करें उसमें, कोई बात नहीं, अब हम देखेंगे जहां पर आएगा। फिलहाल के लिए मैं इस लेवल को डिलीट कर देता हूँ, जो करंट लेवल है वो हमारा 24,415 का है, उसको हम देखते रहेंगे साफ साफ तरीके से। ठीक है, पूरा प्राइस एक्शन आपको समझाया मैंने। ये पूरी की पूरी एक वेव उतर रही है नीचे की तरफ, 1 2 3 ए बी सी, 1 2 3 नहीं, ए बी सी। हमेशा वेव को क्या है ना, ए बी सी से डिफाइन करते हैं, जो कि करेक्टिव वेव होती है। और जो ट्रेंडिंग वेव होती है, यानी जो इम्पल्स होती है, नियो की भाषा में ट्रेंडिंग वेव्स को इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स वेव्स जो होती हैं उसको हमेशा 1 2 3 4 5 के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, करेक्टिव वेव्स में एबीसी के नाम से डिनोट करते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा एबीसी पैटर्न बना हुआ है। एबीसी क्या 1 2 3 4 5 बनी हुई है, ये 1 2 3 4 5, ठीक साफ साफ आपको दिख रहा है, कहीं उसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए आपको मेरे ख्याल से। ये एक इम्पल्स बनी, ये एक करेक्शन हुआ, ये एक इम्पल्स बनी, ये एक करेक्शन हुआ, ये एक इम्पल्स पूरी बनी है साफ साफ। ठीक, अब इसमें हमारा कोई इफ बट आपके सामने मेरे ख्याल से नहीं होगा। आप खुद एक कॉमन सेंस से सोचोगे तो ये एरिया अगर कटा है, ठीक है, अगर ये डिमांड जोन कटी है, तो अब यही सप्लाई जोन बनेगी। डिमांड जोन का मतलब रेजिस्टेंस एरिया, सॉरी सपोर्ट एरिया, डिमांड जोन का मतलब सपोर्ट एरिया। सपोर्ट एरिया अगर कट गया है तो यही रेजिस्टेंस बन जाएगा, और वही बन रहा है। मैं अपने से नहीं बोल रहा, मार्केट बोल रही है तब बोल रहा हूं आपको, अभी तक नहीं बोल रहा था। इसके पहले ये बोला था तो यहीं पे टॉप लगा था, ठीक है। अब बोल रहा हूं ये एरिया इसलिए क्योंकि मार्केट बोल रही है, तो आपको इस एरिया का ध्यान रखना है। अब हम चीजों की बातें कर लेते हैं कि बाकी वर्ल्ड मार्केट्स में क्या हुआ है और चीजें क्या हुई है। तो एक बार हम इसको बैंक निफ्टी सबसे पहले लगाते हैं। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हुआ है। देखो साफ साफ एक एक चीज मैंने आपको पिछले हफ्ते बोली थी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, बैंक निफ्टी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी ही इसमें उसका हाथ बटाएगी। तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हो साफ साफ आपके सामने बहुत ज्यादा ऊपर गई है। मार्केट तो उस दिन नहीं गई कुछ भी ऊपर, मार्केट कुछ मतलब निफ्टी जो है हमारी वो 0.3 के आसपास, 0.30 के आसपास अपना ट्रेड कर रही थी परसेंटेज वाइज उस दिन। ये जो डे था आपका 29 अक्टूबर के आसपास, लेकिन बैंक निफ्टी में एक 2% के आसपास की चाल थी लगभग उस दिन। तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग थी, अभी भी स्ट्रांग है काफी। हम इसको आगे से आगे देखेंगे। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करता, क्योंकि उसका रीजन कुछ दूसरा है। मैं सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, आप लोगों को पता है। इंडेक्स में बाकी स्टॉक्स ट्रेड करना वो एक अलग का पार्ट है, लेकिन इंडेक्स में मैं सिर्फ निफ्टी ट्रेड करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम
एक मिनट, इसको नहीं। अब हम यहाँ पर डाउ जोन्स देखेंगे जो कि अमेरिका का इंडेक्स है। डाउ जोन्स में हमारे सामने कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा। आप देख रहे हो निफ्टी का साथ दे रहे हैं ऑलमोस्ट सारे। पहले निफ्टी गिरना शुरू हुई थी, जब निफ्टी गिर रही थी ना, आप देखो अक्टूबर में, ये यहां से लेकर के 8 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक अप ट्रेंड में था एक, लेकिन निफ्टी वो उस समय गिर रही थी। जाकर के चार्ट पर देखना, अब ये गिरने स्टार्ट हुए हैं, अब निफ्टी थम गई है। ठीक है, तो इसमें अभी हम अगर इसको डेली चार्ट करेंगे, ये डेली चार्ट कर देते हैं इसको, तो अब आप देख सकते हो ये साफ साफ सपोर्ट पे है और सपोर्ट से इसने सपोर्ट ली भी है। मैंने आपसे यही कहा था कि हम बहुत पास हैं उस सपोर्ट के, और हम ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेंगे यहाँ पर, मतलब ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे यहाँ से। ऊपर तो जा सकते हैं, नीचे नहीं जाएंगे यहाँ से। तो हम ज्यादा नीचे नहीं गए, उस सपोर्ट पे आए, उससे एक बाउंस ले लिया हमने छोटा सा। ठीक है, बाकी इंडेक्स देखते हैं। इक्सिक यानी नैस्डैक, नैस्डैक आईटी का इंडेक्स है, वहां का मेन आईटी इंडेक्स जिसको आप कह सकते हो, जिसमें आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक हम ज्यादा कुछ नीचे तो नहीं आए हैं, एक बड़ी कैंडल बनी लास्ट थर्सडे। ठीक है, और उसके बाद वहां पर हम खड़े हो गए इनसाइड कैंडल वैंडल बनाकर जो भी। तो इसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, हम ऑलमोस्ट टॉप के आसपास खड़े हैं। इसमें तो हम पूरे पूरे महीने में ट्रेंड में ही थे, आप देखो ना साफ साफ। तो नैस्डैक में भी कुछ ज्यादा नहीं है। रूट मतलब ये हमारा रसल में हमारा है, वो भी सपोर्ट पे, ऑलमोस्ट सपोर्ट पे पिछली बार भी था, उसी जगह पर है। नेट में हमने कुछ किया ही नहीं है, रसल में तो हमने कुछ किया ही नहीं है, आप देख सकते हो। निक्कई देख लेते हैं। निक्कई जापान का इंडेक्स है, जैसा कि आप लोग मेरे दोस्त जानते हैं। रसल जो मैंने अभी दिखाया आपको, वो अमेरिका का एक 2000 स्टॉक्स का इंडेक्स है, स्मॉल कैप स्टॉक्स का, तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स होता है। ठीक है, निक्कई एक जोन में घूम रहा है और ये कुछ एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है, लेकिन इसका कोई बहुत रेलेवेंस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के आसपास ही है। तो हो सकता है ये भी एक बार छोटा सा बाउंस ले ले यहाँ से। ठीक है, और बोवेस्पा ने नीचे काटा है। बोवेस्पा ने एक डाउन ट्रेंड दिखाया है पिछले एक हफ्ते में। ठीक है, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है, अभी इसमें ना आप देखो, ये पूरी 1 2 3 की इम्पल्स है, तो इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हमारा जो ये एरिया है, ये ऑलमोस्ट 61% का एरिया होगा आई थिंक। मैं इस पे फिबोनाची लगाता हूँ, देखो। हाँ, ये ऑलमोस्ट 62% का एरिया आ रहा है। आप अगर अपोजिट करके देखोगे तो उतना आएगा, मैंने उल्टा लगाया था चूंकि। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद डॉलर इंडेक्स आप देख रहे हो कि जिस जगह पर हमने कहा था कि ये अब यहाँ पर रुक जाना चाहिए, जाकर के पिछला वीडियो देखना मेरा संडे का लास्ट, जो मैंने कैच द वेव नाम से बनाया था, कैच द नेक्स्ट वेव। उसमें मैंने साफ साफ बोला है कि डॉलर इंडेक्स अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ये भले रुक जाए यहाँ पर या नीचे गिर जाए, दोनों में से कोई एक काम। ये यहाँ ये रुक गया। अभी तक ये पिछले एक हफ्ते मतलब 2-3 हफ्ते से चलता चला आ रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ ये आकर के रुक गया। यहीं पे बोला था साफ साफ, आज भी वीडियो वहीं पड़ा है, यूट्यूब पे जाकर के देख लेना। यहां पर बोला था, यहीं रुक गया। ठीक है, तो अभी इसमें कुछ भी ज्यादा होने की चांसेस नहीं है। अभी हमारी निफ्टी एक बाउंस के लिए तैयार है, बिल्कुल पूरी तरह से। जो उसको रोकने वाले एलिमेंट्स हैं वो खुद रुक गए हैं, क्योंकि अभी डॉलर इंडेक्स जब तक ऊपर जा रहा था, निफ्टी नीचे जा रही थी। वो दोनों आप कह सकते हो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरीके से हैं, और डॉलर इंडेक्स का ऊपर जाना ना वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता। जियोपॉलिटिकल जो चीजें हैं, वो सारी चीजें उससे इफेक्ट होती हैं, सारी चीजें होती हैं। तो उतना डीप में नहीं जाऊंगा मैं। और बाकी आपका यहाँ का कुछ गोल्ड हम देख लेते हैं एक बार। गोल्ड आप देख सकते हो, गोल्ड में भी एक कैंडल आई है। गोल्ड में क्या है कि अभी एक कैंडल आई है, लेकिन इसका देखेंगे अभी हमको, इसको कंटिन्यूएशन देखना पड़ेगा गोल्ड का। लेकिन गोल्ड से हमको अब कोई ज्यादा दिक्कत है भी नहीं। पहले गोल्ड से दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि गोल्ड क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था।
लेकिन पिछले 2 3 4 सालों से क्या हुआ है ना, गोल्ड में चीजें बदली हैं कि अब मार्केटें भी चलती रहती हैं और गोल्ड भी चलता रहता है, इस तरह की चीज हो गया है। ठीक है, तो ये है बिटकॉइन जो हमारा एक क्या कह सकते हैं हम कि रिस्क को दर्शाने वाला इंडेक्स है, इंडेक्स नहीं, स्क्रिप्ट है। तो बिटकॉइन में भी ऐसा कुछ ज्यादा हुआ नहीं है। ठीक है, बिटकॉइन भी एकदम साफ साफ क्लियर कट दिखा रहा है कि अभी एक कैंडल को खत्म करने में इसमें, मतलब एक कैंडल बनी थी उसको खत्म करने में इसमें 3 कैंडल लग गई है। 3 कैंडल में ये एक कैंडल को खत्म किया है इसने। तो खुद ही समझ सकते हो कि इसमें कोई बड़ा वो नहीं है। अगर एक कैंडल 3 कैंडल लग जा रही है खत्म करने में, इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पर अभी ट्रेंड बरकरार है। और जब तक बिटकॉइन में ट्रेंड अच्छा है, ऊपर का है, तब तक हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिटकॉइन एक रिस्क वाला स्क्रिप्ट है। और यहाँ पर जब लोगों को रिस्क दिखता है ना मार्केट में बहुत ज्यादा, तो बिटकॉइन से अपने आप पैसे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत रिस्की गेम होता है इसमें। तो अब हम वापस से अपनी निफ्टी पे आ जाएंगे और साफ साफ क्लियर कट मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। सारी चीजें क्लब होकर के एक छोटा सा कंक्लूजन निकल रहा है कि निफ्टी हमारी एक बाउंस के लिए तैयार है। ठीक है, बाउंस यहां से आना है। अगले 1 2 हफ्ते में हम एक ठीक ठाक सा बाउंस, ठीक ठाक सा मतलब 600 700 पॉइंट का बाउंस तो यहाँ से देख रहे हैं, मतलब जहां तक मेरा ख्याल है। 24 300 का एरिया हमारा अभी खड़ा है 24 300 पे निफ्टी। और यहाँ से हम लगभग 25,000 तक का बाउंस लगभग देख रहे हैं। 25,000 या 24,900, 25,000 तक का बाउंस तो कम से कम देख रहे हैं। उसके ऊपर निकलते हैं तो वो बाउंस का स्टाइल देखा जाएगा कि अगर उसके ऊपर निकल के सस्टेन करता है, अगर उसके ऊपर निकल करके ये अपने आप को 1 2 दिन सस्टेन करने की कोशिश करता है, 2.5 दिन 3 दिन तक, तो इसका मतलब ये अब ये टॉप कट जाएगा एक बार फिर से। और टॉप कटेगा कितने मार्जिन से कटेगा वो हम आगे से आगे बात करते रहेंगे। अभी उसकी बात करने की कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस है नहीं। ठीक है, वो जब यहाँ पर आएगा 25,000 के लेवल पर, चीजें करेगा, किस स्टाइल से करेगा वो देखेंगे उस समय पर। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें कंक्लूड कर दी हैं, लेवल बता दिया है साफ साफ। ठीक है, 24,415 इस एक लेवल को मेरा लेवल है, जो कि ध्यान रखो इसको, इसके हिसाब से काम करते रहो। ठीक है, जैसा होगा आगे से आगे अगर लेवल चेंज होंगे, मैं आपको लाइव मार्केट में भी बता देता हूं कि किस तरह से क्या चीजें हो रही हैं और लेवल्स किस तरह से क्या बदले हैं। कम्युनिटी पोस्ट मैं आपको यहाँ पर कर देता हूं। जो लोग चैनल पे नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम आपको लाइव मार्केट्स में भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ कि अगर मैं लेवल जो बता कर गया हूँ वो उसमें कुछ चेंज आ रहा है, तो वो लाइव मार्केट में मैं आपको बता देता हूँ कि यस यहाँ पर एक चेंज है और आप भी चेंज हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो उसके लिए, लेकिन ये कम्युनिटी पोस्ट आपको पता चल सके, इसके लिए लाइव मार्केट्स में, इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जो लोग नए आए हैं वो इसको सब्सक्राइब करके एक बार 2 से 3 महीने देखें और आने वाले समय में देखें। 2 से 3 महीने देखोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या किस लेवल की चीज दी जा रही है यहाँ पर आपको। ठीक है, कुछ खुद से बोलने की जरूरत नहीं है मुझे, आपको खुद पता लग जाएगा साफ साफ। यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट है टेक्निकल एनालिसिस की, जिसमें कि मैंने आपको साफ साफ बता रखा है कि मतलब चीजें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स किस तरह से काम करते हैं, क्या चीजें हैं, आप देख सकते हो इसको भी। और ये पूरा चैनल है हमारा, सब्सक्राइब कर लो आप एक बार, इसको देखो कि किस तरह से। 1 2 से 3 महीने देखो, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन यहाँ जिस तरह की एनालिसिस आपको दी जाती है, जिस तरह का आपको बताई जाती हैं चीजें, वो सर आपको पता लग जाएगी खुद, क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं जा सकता वो। और चीजों में तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी वो शायद इस तरह की चीजें। ठीक है, एक बार आप इसको सब्सक्राइब करके खुद देखो। और जो दोस्त जिन्होंने ये पूरा वीडियो देख लिया वो एक बार लाइक कर दें इसको, और जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके बता दो यार कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, क्योंकि चीजें पता लगनी जरूरी है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो, क्या चाहिए आप लोगों को और नया क्या चाहिए वीडियो में, और क्या चीजें नहीं समझ में आ रही हैं वो चीजें कमेंट करो। ठीक है, बाकी मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू पूरे वीडियो को देखने के लिए, बाय बाय।